तो यारो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रेक्सस्टार 10 पे। मैं हूँ रेक्स। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए बहुत सारा बेन 10 कंटेंट लाने वाला हूँ। मैं हर सीरीज़ के हर एक एपिसोड का बहुत अच्छे से रिव्यू करूँगा और उसे एक्सप्लेन भी करूँगा। बहुत जल्दी ये सब आएगा एंड इसी के साथ बहुत सारी न्यू टाइप की वीडियोज़ भी आएंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप बेन 10 के फ़ैन हैं तो। अब शुरू करते हैं इस चैनल की सबसे पहली वीडियो, बेन 10 ओरिजिनल एंड प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स के मोड्स, फीचर्स या वीकनेसेस को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में एंड एंड में पता करेंगे कि क्या ये बेस्ट वॉच है या नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ है तो। ये मेरी सबसे पहली वीडियो है तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओरिजिनल और प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स अलग अलग वॉच नहीं है, बल्कि सेम वॉच के दो वर्जन्स हैं। ओरिजिनल ऑमनिट्रिक्स जो कि बेन 10 क्लासिक सीरीज़ से है उसे हम प्री कैलिब्रेटेड वर्जन कहते हैं, और प्रोटोटाइप ऑमनिट्रिक्स जो कि एलियन फोर्स से है उसे हम पोस्ट कैलिब्रेटेड वर्जन कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस वॉच के डिस्कशन से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके सारे के सारे मोड्स को। इस वॉच में टोटल 6 मोड्स हैं। सबसे पहला मोड है एक्टिव मोड, मतलब डिफ़ॉल्ट मोड। इसमें ऑमनिट्रिक्स नॉर्मल कंडीशन में ही रहता है। सेकेंड मोड है रिचार्ज मोड। जब ये वाली ऑमनिट्रिक्स टाइम आउट हो जाती है तब ये रिचार्ज मोड में एंटर करती है एंड इस वॉच का कलर रेड हो जाता है। अब कभी ये कुछ सेकेंड्स में ही रिचार्ज हो जाती है या तो कभी कभी कुछ मिनट्स ले लेती है। इस मोड का ये पर्पस था कि ये ऑमनिट्रिक्स को उसके यूज़र को डैमेज करने ना दे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी ये वाली वॉच इंस्टेंटली रिचार्ज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने यूज़र को किसी डायरेक्ट खतरे से बचाती है, लेकिन इस फीचर को रिकैलिब्रेशन के बाद टर्न ऑफ कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड मोड के बारे में, जो कि है कैप्चर मोड। इस मोड को अलग अलग एलियन स्पीशीज़ का डीएनए स्कैन करने के लिए ऑमनिट्रिक्स में डाला गया था। ये डीएनए स्कैन करके उसके सैंपल्स कोडॉन स्ट्रीम में ऐड कर देता है, जिससे ऑमनिट्रिक्स में वो सारे के सारे एलियंस ऐड हो जाते हैं एंड बेन उनको यूज़ कर सकता है। इसका सिग्नल येलो कलर से होता है। फोर्थ मोड है सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड। ये मोड सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो बेन 10 की मूवी सीक्रेट ऑफ द ऑमनिट्रिक्स देखी ही होगी। उसमें कैसे ये मोड अपने आप ही चालू हो गया था एंड अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो ऑमनिट्रिक्स अपने आप को तबाह कर लेती है। और इतना ही नहीं, तबाह करने के साथ अपनी आसपास की सारी चीज़ों को भी तबाह कर देती है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि अगर इस मोड को 4 दिन तक चार्ज किया जाए बिना किसी रुकावट के तो ये एक पूरे यूनिवर्स को उड़ा सकती है। इतना इम्पैक्ट है इसमें। फिफ्थ मोड है क्रोनियन मोड। ये मोड तब एक्टिवेट होता है जब इयॉन ऑमनिट्रिक्स के साथ इंटरैक्ट करता है। ये हमने रे सेकेंड्स टाइम में देखा था कि कैसे ऑमनिट्रिक्स का कलर पर्पल हो गया था जब इयॉन ने उसके साथ इंटरैक्ट किया था। आखिरी और सिक्स्थ मोड है रिकैलिब्रेशन मोड। ये मोड तब एक्टिवेट हुआ था जब ऑमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट हो गया था एलियन फोर्स के सबसे पहले एपिसोड में। इस मोड से ऑमनिट्रिक्स की बनावट पूरी तरह से बदल गई थी और उसके एलियंस भी। ये बात बहुत लोगों को शायद पता नहीं है कि ये मोड क्यों एक्टिवेट हुआ था एलियन फोर्स के पहले एपिसोड में। इसका जवाब बेन 10 के राइटर ने दिया था और वो था कि बेन की मैच्योरिटी की वजह से ये मोड अपने आप ही एक्टिवेट हो गया ऑमनिट्रिक्स को रिकैलिब्रेट करने के लिए बेन 10 के पहले एपिसोड में, और इसने रिकैलिब्रेट कर भी दिया। ये तो हो गई इस ऑमनिट्रिक्स के मोड्स की सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इस ऑमनिट्रिक्स के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर ये है कि ये वाली ऑमनिट्रिक्स कोडॉन स्ट्रीम के लिए वायरलेस यूज़र का काम करती है, जिसकी वजह से यूज़र अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है कोडॉन स्ट्रीम में डीएनए सैंपल्स को एक्सेस करके। और जैसे ही वो डीएनए एक्सेस होता है तो ऑमनिट्रिक्स यूज़र के डीएनए को बदल देती है उस एलियन के डीएनए में जिसको यूज़र ने एक्सेस किया था। इस तरीके से ऑमनिट्रिक्स बेन 10 को इतने सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म करती है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। ऑमनिट्रिक्स के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है बेन की मर्ज़ी के खिलाफ तो ये एनर्जी पल्स का एक ऐसा फीडबैक छोड़ती है जिसके रेंज में अगर कोई भी आ जाए तो वो बहुत दूर जाके गिरता है, एक धमाके की शॉक वेव की तरह। अगर कोई इस वॉच को एक बार पहन ले तो उसे फिजिकली उतारना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऑमनिट्रिक्स की रेजिस्ट पावर बहुत ज़्यादा है। ऑमनिट्रिक्स की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये डैमेज को बहुत रेजिस्ट करती है। इसमें जीपीएस भी है और ये वाली वॉच एक प्लमर बैच का भी काम करती है, जैसे होलोग्राफिक मैप क्रिएट करना, किसी और प्लमर बैच से 2 वे कम्युनिकेट करना। इसमें बिल्ट इन यूनिवर्सल ट्रांसलेटर भी है। इसके क्रिएटर एजमत के अकॉर्डिंग ये किसी भी एक्सटेंट एलियन स्पीशीज़ को वापस ला सकती है। और बाकी के अमेजिंग फीचर्स भी हैं इसमें, जैसे कि मास्टर कंट्रोल जो बेन को किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म करता है कभी भी और बिना किसी टाइम लिमिट के।
और इसमें वॉइस कमांड का फीचर भी है। नेक्स्ट एक गजब का फीचर ये है कि ये बेन 10 के कपड़ों को बदल सकती है जो एलियंस को बेटर फिट हो सके, और अलग अलग टाइप के कपड़ों को भी बना सकती है एलियंस को जो सूट करते हैं उनकी बॉडी को। लेकिन इस फीचर को पोस्ट कैलिब्रेटेड वर्जन यानी कि एलियन फोर्स की वॉच में हटा दिया गया था और इसकी जगह लाया गया था नैनो मशीन्स को। अब नैनो मशीन्स है क्या? नैनो मशीन्स बेन के कपड़ों को तबाह करती है जब भी वो ट्रांसफॉर्म होता है, और उन्हीं कपड़ों को वापस बना देती है जब बेन नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। ओमनीट्रिक्स को इस तरह प्रोग्राम भी किया जा सकता है कि वो किसी एक ही यूज़र के डीएनए के अकॉर्डिंग काम करे। इस वॉच का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डीएनए मैनिपुलेशन। अब ये है क्या? ओमनीट्रिक्स जेनेटिक डैमेज को रिपेयर कर सकता है, और इसने ऐसा किया भी है एलियन फोर्स सीरीज़ में। ओमनीट्रिक्स ने हाइब्रिड के गड़बड़ डीएनए को फ्यूज़ किया था डिफरेंट स्पीशीज़ के डीएनए के साथ उसे ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट फीचर है यूज़र एक्सेस। अब यूज़र एक्सेस है क्या? जब बेन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो ओमनीट्रिक्स के सिंबल को टच करता है तो या तो नॉर्मल स्टेट में वापस चला जाता है या तो किसी और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये बहुत ही कमाल का और इम्पॉर्टेंट फीचर भी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वॉइस कमांड। अब ये है क्या? वॉइस कमांड का यूज़ करके बेन ओमनीट्रिक्स को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि मास्टर कंट्रोल को एक्सेस करना, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना, या ओमनीट्रिक्स को अपनी कलाई से उतारना। अब बात करते हैं इस वॉच के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। सबसे पहले ओरिजिनल या प्री कैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स के डिस्प्ले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसके डिस्प्ले फीचर का नाम है एलियंस का ब्लैक सिलहूड, मतलब एलियंस के प्रकार के डिस्प्ले फुल ब्लैक कलर में। और प्रोटोटाइप या पोस्ट कैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स के डिस्प्ले फीचर का नाम है एलियंस के डार्क ग्रीन होलोग्राम्स। इसमें एलियंस होलोग्राफिक मोड में दिखते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा डिस्प्ले फीचर ज़्यादा पसंद है, होलोग्राफिक या सिलहूड। अब ये तो हो गए सारे के सारे फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं इसके वीकनेसेस यानी कमज़ोरियों के बारे में। अब इतनी खूबियों के साथ कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ तो होंगी ही ना। सबसे पहली कमज़ोरी, इस प्रोटोटाइप वर्जन को ज़बरदस्ती निकाला जा सकता है एक स्पेशल टूल का यूज़ करके, जो कि एग्जैक्टली केविन लेविन ने किया था बेन 10 क्लासिक सीरीज़ के बैक विद अ वेंजेंस एपिसोड में। और ओमनीवर्स सीरीज़ में मैलवेयर ने इसमें से एक एलियन को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया था, जो कि था फीडबैक। इसके अगले कमज़ोरी के बारे में एजमत ने बताया है। उनके अकॉर्डिंग एक एलियन को अगर हद से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उसका बुरा असर पड़ता है ओमनीट्रिक्स के यूज़र पे, और वो असर ये है कि यूज़र की एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं एलियंस को बाकी के एलियंस को कंट्रोल करने की। कुछ बार तो ये वाली वॉच बेन 10 को किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म ही नहीं करती थी बिना किसी वजह के। ये हमने कुछ बार देखा हुआ है क्लासिक सीरीज़ में और कभी कभी एलियन फोर्स में भी। इसकी नेक्स्ट कमज़ोरी ये है कि अगर इसकी पावर प्लेट निकल जाती है तो अलग अलग एलियंस का डीएनए कॉम्बिनेशंस बन जाता है और बेन उन एलियन के डीएनए कॉम्बिनेशंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड भी बना है क्लासिक सीरीज़ में। अब इस ओमनीट्रिक्स में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी हैं, जैसे कि ओमनीट्रिक्स को प्रोग्राम तो किया जा सकता है किसी एक ही यूज़र के डीएनए के साथ काम करने के लिए, लेकिन अगर किसी और का डीएनए उस यूज़र के डीएनए से मैच करता हो या बहुत क्लोज हो तो ये वाली ओमनीट्रिक्स उस दूसरे बंदे के डीएनए के साथ भी काम कर सकती है। जैसे कि बेन 10 की इस वॉच को ग्वेन 10 और ग्रैंडपा मैक्स ने भी यूज़ किया है क्लासिक सीरीज़ में। अब ये तो हो गई इस ओमनीट्रिक्स की सारी बातें अच्छे से डिटेल में। तो क्या ये बेस्ट ओमनीट्रिक्स है? इसका जवाब है नहीं, ये बेस्ट ओमनीट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ कमज़ोरियों की वजह से इसका बहुत गलत यूज़ हो सकता है जो कि सबके लिए भारी पड़ सकता है। तो आखिर बेस्ट ओमनीट्रिक्स है कौन सी, ये पता लगाएंगे हम इस चैनल पे आगे आने वाली और वीडियोज़ में। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। मैं हूँ रेक्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें और बेन 10 देखते रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।